निश्चित रूप से पिछली बार जो नोटा का उपयोग मतदाताओं ने किया था, इस बार वो काफी कम होगा और जो कम होगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा, क्योंकि भूपेश सरकार में अपराध के मामले, रेत माफिया, भू माफिया और लगातार गोठान से लेकर शराब से लेकर चावल तक के भ्रष्टाचार हुए हैं। इससे मुझे लगता है कि जो लोग नोटा का उपयोग करते थे, अब वो निश्चित रूप से इस सरकार को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि ये सरकार से परेशान है। और नोटा का वोट जब ही होता था, नोटा का उपयोग जब वो असमंजस की स्थिति होती थी, किसको वोट दे किसको ना वोट दे। पिछले बार अलग वातावरण था, इस बार जो वातावरण है भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ है, इसलिए जो नोटा है वो तब्दील होगा भारतीय जनता पार्टी के वोटों में। 15 साल तक जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसके खिलाफ जो आक्रोश था और कहीं ना कहीं उसका नोटा मसर दिखा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार में जो जनहित के काम हुए, चाहे किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, एसटी के लिए, एससी के लिए, युवाओं के लिए, व्यापारी के लिए, यहाँ की कला संस्कृति परंपरा, तीज त्यौहार के लिए, तो निश्चित तौर पर इस बार ओटा में जनता जो है ओटा की ओर नहीं जाएगी और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगी। पूरी संभावना है, क्योंकि नोटा मतलब वो होता है कि जो सरकार में जो लोग हैं उनके खिलाफ आक्रोश होता है और इस बार सरकार ने अच्छा काम किया है, तो नोटा के जो वोट है वो कांग्रेस के पक्ष में कन्वर्ट होंगे। कहीं कोई नाराज नहीं है। जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो पेंशन स्कीम को बंद किया था, कर्मचारी के हित में भूपेश बघेल सरकार ने पेंशन स्कीम को चालू किया है। कर्मचारियों को गृह भत्ता बढ़ाकर दिया जा रहा है, 27% वेतन वृद्धि संविदा कर्मचारियों को किए गए हैं। होमगार्ड के जवान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन पटेल, इनके मानदेय में वृद्धि किया गया है। पुलिस विभाग में कार्यरत लोगों को 8,000 रुपये का किट दिया जा रहा है। पटवारियों के वेतन में वृद्धि किया गया है, उनको संसाधन भत्ता दिया जा रहा है। हर वर्ग के लिए सरकार ने न्यायपूर्वक काम किया है, तो कर्मचारी कांग्रेस सरकार के साथ खड़ी हुई है। चुनना है किसे नहीं चुनना है, तो उनका भी जो रुझान मैंने नोटा की तरफ देखा, क्योंकि कभी कभी व्यक्तिगत बातचीत होती है तो उनकी अपनी समीक्षा होती है और उनका सबसे ज़्यादा ध्यान राष्ट्रीय चेहरों पर होता है, या फिर कोई मुख्यमंत्री के लेवल का कोई व्यक्ति हो तो उनकी सोच वहाँ तक के ज़्यादा घूमती है। तो फिर उनके लिए अगर कहीं ये पूछा जाता है कि आपको कौन पसंद है कौन नापसंद है, तो फिर जब ये बोलते हैं कि तो दोनों ही वैसी हैं, फिर आप किसे देंगे? फिर उनका मत रहता है कि हम नोटा में देंगे। तो इससे कहीं मतलब एक आकलन किया जा सकता है, क्योंकि वोट तो गोपनीय होता है। नोटा का इस्तेमाल जो है युवा वर्ग बहुत ज़्यादा करता है। और एक दिलचस्प बात और है, कुछ जो छोटी पार्टियाँ वो जब वो चुनावी मैदान में होती है तो नोटा का जो है वोट वो उनसे ज़्यादा ऊपर रहता है। मतलब ये पता लगा कि नोटा ने इस पार्टी से ज़्यादा वोट पा लिया। तो ये जो स्थितियां जो है इस चुनाव में भी दिखेगी। हालांकि यहाँ पे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है मुकाबला होना है। कोई एक कारण नहीं है। अगर आप 4-5 कारणों को जोड़ें तो इसमें निश्चित रूप से जो नोटा जो है माना जा सकता है। अभी नोटा उतना सक्रिय नहीं है या उतना प्रभावी नहीं है कि वह जो मुख्य राजनीतिक दल हैं उनको हरा दे। अभी तक देश में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं सामने आया कि जिसमें भाजपा या कांग्रेस या बाकी जो 10-11 प्रमुख राष्ट्रीय दल हैं वो नोटा की गिरफ्त में अभी नहीं आए, नोटा का प्रभाव उन पर नहीं हो सका है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ और खासकर जो बस्तर है, उसका भी जो नारायणपुर इलाका है, वहाँ पर नोटा में लगभग 42,000 वोट पड़े थे। तो ये बात यह कि एक ऐसा इलाका जहां आदिवासी ज़्यादा शिक्षित नहीं है, ज़्यादा निरक्षरता है, साक्षरता की भी उतनी ज़्यादा नहीं हो सकी है, लोग अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है, तब बस्तर जैसा इलाका जिसने दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों को भी पीछे कर दिया, उस आदिवासी इलाके से आदिवासियों ने नोटा का इस्तेमाल करके पूरे देश को एक सकते में डाल दिया था। लेकिन प्रयोग हुआ और 42,000 से ज़्यादा वोट नोटा में पड़े। अब जो आम आदमी पार्टी आई है वो कहीं न कहीं नोटा का इस्तेमाल करवा रही है, और जो एनजीओज़ हैं वो भी ये जोर दे रहे हैं कि अगर आपका कैंडिडेट भ्रष्टाचारी है, अगर आपका कैंडिडेट काम नहीं करता है, अगर वो आपका कैंडिडेट निष्क्रिय है, तो उसको चुनने की बजाय, या सारे कैंडिडेट भ्रष्टाचारी है, आपके पसंद के नहीं है, तो आप उसको नोटा दबा सकते हैं। फिलहाल अब बस्तर में प्रयोग हुआ है। जांजगीर चांपा में भी हमने देखा था कि कम से कम 4 से 5 सीटों पर नोटा के वोट पड़े थे। तो जांजगीर चांपा है या बस्तर है, ये सब ऐसे इलाके हैं जो आंदोलनकारी इलाके हैं, जहां ज़मीन को लेकर के, कोल को लेकर के, रायगढ़ जशपुर में भी हमने देखा कि नोटा का इस्तेमाल वहां पर भी हुआ। तो जहां आंदोलन होते हैं, जहां पर ऐसी जगहों पर एनजीओज़ जहां सक्रिय हैं, वहां नोटा का इस्तेमाल आम